हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टार्टिंग से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सीसवाल का उत्खनन किसने किया था। तो आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है सीसवाल, उसका उत्खनन किसने किया था। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा सूरजभान। सूरजभान हमारे पास राइट आंसर रहेगा। सूरजभान ने सिंधु घाटी सभ्यता का सीसवाल का उत्खनन किया था। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा सूरजभान बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी। तो आपको बताना है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा गुड़गांव। गुड़गांव में सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी, 2010 में चली थी। हम वीडियो को अगले चलते हैं। राइट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा हमारे पास थानेसर में है। राइट आंसर हमारे पास रहेगा थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम स्पीडली कर रहे हैं जैसे आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करना है, एक बार नजर में से निकालना है। ठीक है, आई होप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं, ट्रिक से वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें। आपको पता आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो हाली पुरस्कार दिया जाता है उर्दू साहित्य में। तो राइट आंसर हमारे पास हाली पुरस्कार रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा गांव हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया है। तो कौन सा गांव है वो सुई भिवानी है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा सुई भिवानी। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई है। तो डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा के मित्ताथल की खुदाई की गई है। तो सूरजभान ने मित्ताथल की खुदाई 1968 में करवाई थी और राखीगढ़ी की खुदाई 1969 में हुई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में कितने उपमंडल है। तो हरियाणा में कितने उपमंडल है। हरियाणा में 80 उपमंडल है फिलहाल, लेकिन तब ये क्वेश्चन आया था तब ये 74 था। तो राइट आंसर हमें 80 ही ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाता है। तो पुरुषों को किस नाम से दिया जाता है, महाराणा प्रताप के नाम से दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकुला हरियाणा के अरुणा आसफ अली एक प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है जो पंचकुला के जो अरुणा आसफ अली है इनमें से क्या है। तो हम ऑप्शन की तरफ जाके देखते हैं। एक्टिविस्ट है, पब्लिशर है या राजनीति की है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ये सभी। तो एक्टिविस्ट भी है, पब्लिशर भी है और राजनीतिक भी है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। अगर पेपर में ये तीनों पॉइंट तो आपको याद रखना है। अगर एक पॉइंट करके तीनों क्वेश्चन ना भी देख के ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमको ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे कैक्टस गार्डन हरियाणा राज्य के किस नगर में अवस्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा के किस नगर में अवस्थित है। तो पंचकुला में अवस्थित है। राइट आंसर हमारे पास पंचकुला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस जिले में कुणालपुरा हड़प्पा स्थान खोजा गया है। तो निम्नलिखित में से किस जिले में कुणालपुरा हड़प्पा स्थान खोजा गया है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, फतेहाबाद हमारे पास राइट आंसर रहेगा। जो फतेहाबाद के कुणाल की खुदाई 1985 में की गई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती है। तो अरुणा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, मारकंडा नदी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो परशुराम का मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा यमुनानगर। जो भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर है, मतलब इकलौता एक मंदिर है, वो कहाँ है, यमुनानगर में है। तो राइट आंसर हमें
यमुनानगर याद रखना है। और एक पॉइंट और याद रखना, भगवान विष्णु का एकमात्र जो मंदिर है, भगवान विष्णु का एकमात्र मंदिर है वो हमारे पास तोशाम भिवानी में है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा गया है, क्योंकि ये जो हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा जीके, हरियाणा HSC बार बार रिपीट करती है इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे पास, परिणीति चोपड़ा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो परिणीति चोपड़ा का जन्म अंबाला में हुआ था। तो राइट आंसर हमारे पास अंबाला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय हरियाणा निम्न में से किस राज्य का भाग था? जब 1947 में भारत की जो स्वतंत्रता की घोषणा के समय हरियाणा निम्न में से किस राज्य का भाग था? तो किसका भाग था? पंजाब का भाग था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा पंजाब, राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है? तो अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है? दक्षिणी भाग में अवस्थित है। तो दक्षिणी, हमें आपको याद रखना है कि जो अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है? दक्षिणी भाग में अवस्थित है। राइट आंसर हमारे पास बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेवड़ी तथा गज्जक हरियाणा के कौन से शहर की प्रसिद्ध है? तो रेवड़ी तथा गज्जक हरियाणा के कौन से शहर की प्रसिद्ध है? वो हमारे पास रोहतक की प्रसिद्ध है। तो रोहतक हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के कौन से गोल्फ प्लेयर ने एशियन गेम्स 2010 में रजत पदक जीता था? तो आपको बताना है कि जो गोल्फ प्लेयर एशियन गेम्स 2010 में किसने रजत पदक जीता था? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा अभिनव लोहान, हमारे पास राइट आंसर रहेगा सी, हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं हम, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। 17वीं शताब्दी में महेंद्रगढ़ किले का निर्माण किया था। तो 17वीं शताब्दी में महेंद्रगढ़ किले का निर्माण तात्या टोपे ने करवाया था। आपको एक क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी दे सकते हैं कि तात्या टोपे ने महेंद्रगढ़ किले का निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया था? तो आपको 17वीं शताब्दी भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे भी घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 8 मई 1976 को प्रथम आकाशवाणी केंद्र आरंभ हुआ था। तो जो प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ आरंभ हुआ था? रोहतक में हुआ था। तो ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है कि जो हरियाणा में प्रथम आकाशवाणी केंद्र है रोहतक में, कहाँ, कौन सी सन में स्थापित हुआ था? तो आपको बताना है कि 8 मई 1976 को रोहतक में प्रथम आकाशवाणी केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1756 से 57 के दौरान हरियाणा किस शासन के नियंत्रण में था? तो 1756 और 1757 के दौरान हरियाणा किस शासन के नियंत्रण में था? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा मराठों। तो वो हमारे पास मराठों के नियंत्रण में था। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है हमारे पास, मुगल शासक अकबर के शासनकाल के दौरान रेवाड़ी का शासक कौन था? तो मुगल शासक अकबर के शासनकाल के दौरान रेवाड़ी का शासक कौन था? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा हेमचंद्र इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है? तो हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है? हमारे पास हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 8, इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, हरियाणा के किस किले को पृथ्वीराज चौहान का किला के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा के पृथ्वीराज चौहान के किले को असीरगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला है सिरसा है। तो राइट आंसर हमारे पास सिरसा इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो हरियाणा के किस जिले में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा सन्निहित सरोवर, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, श्रीमती संतोष यादव खालिस्तान थी। तो श्रीमती संतोष यादव थी, क्या थी?
हरियाणा विधानसभा की उपसभापति थी। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा सरकार द्वारा प्रोजेक्ट सलामती चलाया जा रहा है। तो हरियाणा सरकार द्वारा प्रोजेक्ट सलामती चलाया जा रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा परिवार नियोजन, इसका राइट आंसर रहेगा। अब हम इस क्वेश्चन की डिटेल को पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट सलामती योजना 28 मार्च 2016 को चलाई गई थी। अगर आपसे पूछे कि जो प्रोजेक्ट सलामती है वो कौन सी सन में चलाई गई थी, तो आपको बताना है कि 28 मार्च 2016 में चलाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सच्चा सौदा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को डेरा साध्वी बलात्कार का मामले में कठोर कारावास की सजा मिली। यह सजा सीबीआई न्यायालय के किस न्यायाधीश ने घोषित की थी? तो ये जिस टाइम आया था, जिस टाइम ये करंट का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर था न्यायाधीश जगदीप सिंह। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, हम ऑप्शन को ऊपर नीचे देखते हैं। तो न्यायाधीश जगदीप सिंह, इसका राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चंडीगढ़ शहर का प्रधान आर्किटेक्ट कौन था? तो चंडीगढ़ शहर का प्रधान आर्किटेक्ट हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ली कार्बूजियर हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, दोबारा ये रिपीट हो गया है। तो राइट आंसर इसका ए रहेगा, चंडीगढ़ शहर का प्रधान आर्किटेक्ट कौन था? ली कार्बूसियर था। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो 3 युग्म इनमें से ऐसे हैं जो सही है और 1 युग्म ऐसा है जो गलत है। तो मनोज कुमार मुक्केबाजी है, बिल्कुल सही है। अनूप कुमार कबड्डी खेलते हैं, बिल्कुल सही है। संदीप सिंह हॉकी खेलते हैं, इनका संबंध भी सही है। लेकिन जो सुमन कुंडू है वो क्रिकेट नहीं खेलती, वो हमारे पास पहलवान है। और किस जिले की है? जींद जिले की है। तो सुमन कुंडू हमारे पास पहलवान है और इसमें क्रिकेट गल दे रखा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? राइट आंसर हमारे पास डी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे पास झज्जर में है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा निर्माण के बाद प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा निर्माण के बाद प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1971 में हुई थी। राइट आंसर हमारे पास रहेगा बी। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस वर्ष हुड्डा की स्थापना की गई थी? तो हुड्डा की स्थापना 1977 में की गई थी। तो 1 जून 2017 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा सरकार की कैबिनेट ने इसका नाम बदलकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP कर दिया है। तो आपको याद रखना है कि अब हुड्डा का नाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी की औसत ऊंचाई क्या है? तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करोह की ऊंचाई हमारे पास 1467 मीटर है, 1467 मीटर है। अगर पेपर में ये दे दो तो ये भी सही है, अगर पेपर में 1514 भी आ जाए, 1514 1514 अगर ये आ जाए तो इसकी औसत ये दोनों ही सही मानी जाएगी, क्योंकि एसएससी ने एक पेपर में ये दिया था और लेकिन ये भी हम पढ़ते हैं, ये भी रियल है। तो अगर दोनों में से आपको एक नजर आए नज़दीकी में तो आपको वही करके आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन से हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे? तो आपको बताना है कि जो विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए हरियाणवी कवि कौन गाने गाते थे? तो इसका कौन गाने गाते थे बताओ? इसका राइट आंसर रहेगा भाई परमानंद है, लेकिन हम इस ऑप्शन में जरूर पढ़ेंगे इन ऑप्शनों को। तो मैंने बताया आपको भाई परमानंद इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की आप वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर 1 लाइनर क्वेश्चन है और इससे पहले भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लेलिस्ट बना के डाल दी है, तो आप जरूर देख लें, क्योंकि आपको पता है हरियाणा में अगर आप सिलेक्शन जाते हैं तो बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले।